We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. प्यार, इश्क और मोहब्बत और किसी की यादों में रोना, कुरान इसके मुतालिक क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के दिल में पैदा होने वाले जज्बात में सबसे नाजुक, सबसे गहरे और सबसे ज्यादा असर रखने वाले जज्बात प्यार, इश्क और मोहब्बत के होते हैं। जब कोई दिल के करीब आ जाए तो इसकी यादें इंसान के साथ सांस लेने लगती हैं। कभी वो यादें मुस्कुराहट बन जाती हैं और कभी आंखों से बहते हुए आंसू की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या मोहब्बत करना, किसी की याद में रोना, किसी के फिराक में दिल का टूट जाना कमजोरी है। और सबसे बढ़कर ये सवाल कि कुरान पाक इन जज्बात के बारे में क्या रहनुमाई देता है। कुरान हमें ये सिखाता है कि दिलों का मायल होना फितरी अमल है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इसने इंसान को कमजोर पैदा किया है। दिल का लग जाना, चाहत का पैदा हो जाना, ये सब इंसानी फितरत का हिस्सा है। कुरान मोहब्बत को सिरे से रद्द नहीं करता बल्कि इसकी समत दुरुस्त करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जाए या अल्लाह से दूर कर दे। कुरान में हमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, जिन्होंने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोया कि आंखों की बिनाई मुतासर हो गई। कुरान कहता है कि इनकी आंखें गम से सफेद हो गईं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि किसी की याद में रोना, दिल का दुख जाहिर होना गुनाह नहीं बल्कि ये इस वक्त रहमत बन जाता है जब इंसान इस दुख को सब्र और अल्लाह पर यकीन के साथ बर्दाश्त करे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंसान को नरम दिल बनाती है। कुरान सख्त दिलों की मुजम्मत करता है। वो दिल जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, वही दिल सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। अगर किसी की याद आपको तन्हाई में अल्लाह के सामने झुका दे, आंसू दुआ में बदल जाएं, तो ये मोहब्बत आजमाइश नहीं बल्कि तरबियत बन जाती है। लेकिन कुरान हमें खबरदार भी करता है कि मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो दिल को अंधा कर देती है। जब इंसान किसी को अल्लाह से ज्यादा चाहने लगे, इसकी खुशी को अल्लाह की रजा पर तरजीह देने लगे, तब यही मोहब्बत इंसान के लिए फितना बन जाती है। कुरान कहता है कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी चाहतें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मतलब ये कि मोहब्बत को दिल में रखो मगर दिल का मालिक सिर्फ अल्लाह को बनाओ। किसी की याद में रोना इस बात की अलामत है कि दिल में खला पैदा हो गया है। कुरान हमें सिखाता है कि इस खला को सिर्फ अल्लाह ही मुकम्मल कर सकता है। दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इंसान जितना किसी इंसान पर दिल का बोझ डालेगा, इतना ही वो टूटेगा, क्योंकि इंसान खुद मोहताज है। कुरान ये भी बताता है कि जुदाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी जुदाई हिफाजत होती है। हम जिस रिश्ते को टूटा हुआ समझते हैं, अल्लाह इसे हमारी बका का जरिया बना रहा होता है। इसलिए कुरान हमें शिकवा नहीं बल्कि सब्र की तलकीन करता है। सब्र वो ताकत है जो मोहब्बत के दर्द को इबादत में बदल देती है। मोहब्बत के आंसू अगर नमाज के सजदे में गिर जाएं तो वो आंसू जाये नहीं होते। कुरान कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो शख्स अपने जज्बात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह इसके दिल को ऐसा सुकून देता है जो किसी इंसान के बस में नहीं। कुरान हमें ये भी सिखाता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिलना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें सिर्फ हमें सिखाने आती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आईना बनकर आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो वो रुखसत हो जाते हैं। अगर कोई शख्स आपकी यादों में आपको रुला रहा हो तो कुरान की रोशनी में इसका हल ये नहीं कि खुद को मुलामत करें, बल्कि ये देखें कि इस रोने ने आपको कहाँ
یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ رونا آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہو تو یہ نعمت ہے، اور اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو یہ انتباہ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے۔ جو چلا گیا اگر وہ بہتر تھا تو اللہ اسے روک لیتا، اور جو نہ ملا وہ شاید آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ یہی یقین دل کو آہستہ آہستہ شفا دیتا ہے۔ محبت کی تکلیف ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد جو انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آخر میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ محبت، پیار اور عشق کو قرآن نے جرم نہیں بنایا، بلکہ ان کو قابو میں رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اصل خرابی محبت میں نہیں، بلکہ محبت کو معبود بنا لینے میں ہے۔ اگر آپ کو ایسی تحریریں پسند ہیں جو دل کے زخموں پر قرآن اور ایمان کی روشنی ڈالتی ہوں تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کے دل کو سکون، آنکھوں کو آنسو اور روح کو روشنی دینے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محبت کریں مگر اللہ کو نہ بھولیں، روئیں مگر نا امید نہ ہوں۔ یاد رکھیں، جو دل اللہ سے جڑ جائے اسے کوئی جدائی توڑ نہیں سکتی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، اور ہمیں ایسے دکھوں سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کر دیں۔ ہمارے آنسوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ٹوٹے دلوں کو اپنے نور سے جوڑ دے، اور ہمیں صبر، یقین اور سکون کی دولت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔